ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अब किसी भी वक्त एटमी जंग हो सकती है। अमेरिका की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने भीषण हमले की तैयारी के लिए पूरे रूस को तैयार करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन को लगा कि जंग और लंबी खिंच सकती है तो फिर पुतिन 3 अक्टूबर के बाद कभी भी परमाणु जंग भी शुरू कर सकते हैं। रूस के इस खौफनाक प्लान की भनक लगने के बाद से अमेरिका और नेटो की नींद उड़ गई है। अक्टूबर से परमाणु जंग लाइव। कीव कांप रहा है। लंदन लड़खड़ा रहा है। पेरिस के पसीने छूट रहे हैं। वॉशिंगटन बुरी तरह से बौखला रहा है। अब मार डालेगा मॉस्को। पुतिन के फैसले से आधी दुनिया सिर्फ 80 मिनट में तबाह हो जाएगी। पुतिन का परमाणु ऑर्डर एक्टिव। इस बार पुतिन परमाणु धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि परमाणु जंग पर फाइनल फैसला ले चुके हैं। परमाणु जंग के 3 याद: ईरान, बेलारूस, उत्तर कोरिया। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के परमाणु हमले में 3 लड़ाकू देश ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस भी शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन ने एक ऐसी खबर छापी है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि मॉस्को बड़ी एटमी जंग की तैयारी पूरी कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कम से कम पहले ही परमाणु हमले में 8 ताकतवर देशों को एटमी हमले में तबाह कर देना चाहता है। इस अनुमान को इसलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट सच मान चुके हैं क्योंकि अमेरिका की मैगजीन न्यूज़वीक ने 29 सेकंड के वीडियो के आधार पर जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 20 महीने से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार रूस के टॉप सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुका है और अब प्रैक्टिस शुरू हो गई है। इस खबर का पहला जिंदा सबूत आप भी जान लीजिए। अमेरिका की बेहद प्रतिष्ठित न्यूज मैगजीन न्यूज़वीक ने रूस के बाजा टेलीग्राम चैनल के हवाले से खबर छापी है। खबर के मुताबिक रूस की सुरक्षा सेवाओं से जुड़े बाजा टेलीग्राम चैनल ने बताया कि रूस की सीमाओं के पास परमाणु शक्ति देश लगातार घेरा कसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रूसी अधिकारी के मुताबिक परमाणु जंग के भीषण खतरे को देखते हुए पुतिन ने पूरे रूस में बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभ्यास शुरू करने को कह दिया है। इस अभ्यास की तारीख है 3 अक्टूबर 2023। खबर के मुताबिक यूक्रेन में फुल वॉर शुरू होने के बाद से परमाणु तनाव आसमान छू गया है। यह युद्ध 20वें महीने में पहुंच चुका है। ऐसे में रूस ने सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर इशारा साफ साफ कर दिया है, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी रूस के खिलाफ अभी भी भीषण जंग या फिर एटमी जंग करने में हिचक रहे हैं, जबकि रूस एटमी जंग को तैयार है। Страны-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы.
предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. खबर के मुताबिक पुतिन ने पूरे रूस में देशव्यापी अभ्यास इसलिए शुरू किया है ताकि परमाणु जंग के वक्त रूस को एटमी हमले के पलटवार से बचाया जा सके। पुतिन ने जिन परमाणु हथियारों के ड्रिल को देखा उसमें जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से मार करने वाली सिनेवा ICBM मिसाइल और Tu-95 स्ट्रेटेजिक बम क्रूज मिसाइल शामिल हैं। रूसी सेना ने जल थल वायु में परमाणु हथियारों के ड्रिल से संदेश देना शुरू कर दिया है कि वो परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार होगा कि मॉस्को ने इस तरह का अभ्यास किया है और फिर करने जा रहा है। पुतिन के इस परमाणु अभ्यास में ऐसी कल्पना की गई है कि जब रूस परमाणु युद्ध शुरू करेगा तो नेटो और पश्चिमी देश रूस पर एटम बम से पलटवार करेंगे। ऐसे हालात में पुतिन ने कल्पना की है कि पूरे रूस में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। रूस की परमाणु कल्पना के मुताबिक परमाणु जंग में रूस की 70% आवास सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और रेडियो एक्टिव से रूस के शहर बर्बाद हो रहे हैं। इस अभ्यास से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन परमाणु जंग को लेकर कितनी भीषण तैयारी कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु निरोध बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। 4 महीनों बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि परमाणु युद्ध का जोखिम अब चरम पर पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि अगर पुतिन का रूस इतने व्यापक पैमाने पर परमाणु जंग की तैयारी को रियल एटमी जंग के रूप में करने जा रहा है तो फिर यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो में शामिल 31 देश इस एटमी खतरे को लेकर क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो डिफेंस एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि नेटो और पश्चिमी देशों की सेनाएं अभी एटमी जंग के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि अमेरिका भी सिर्फ बयानबाजी ही कर रहा है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका न्यूज वीक ने यह दावा तो कर दिया है कि रूस परमाणु जंग के लिए 3 अक्टूबर 2023 से पूरे रूस में युद्ध स्तर पर तैयारी करने जा रहा है। लेकिन इस खबर के दूसरे पहलू को भी जान लीजिए कि आखिर पुतिन के परमाणु टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के टारगेट पर 8 ताकतवर देश हो सकते हैं जो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ जंग में एक तरह से कूद पड़े हैं। मॉस्को का पहला परमाणु टारगेट यूक्रेन होगा, जिसकी तबाही देखकर आसपास के बाकी नेटो देश भाग जाएंगे। वहीं ब्रिटेन रूस का दूसरा टारगेट हो सकता है जो यूक्रेन की जमकर मदद कर रहा है। फ्रांस पर भी रूस परमाणु हमले की ताक में है क्योंकि फ्रांस अंदर ही अंदर रूस को बेहद घातक नुकसान पहुंचा रहा है। जर्मनी को रूस अपना पहले से ही कट्टर दुश्मन मानता है, जिससे बदला लेने के लिए पुतिन बुरी तरह से मचल रहे हैं। नेटो की कठपुतली बन चुके पोलैंड को पुतिन अच्छी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं क्योंकि पोलैंड की जमीन से ही रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हथियार नेटो को भेजे जा रहे हैं। जबकि नेटो देश लातविया का खुलेआम रूस को दुश्मन नंबर 1 कहना पुतिन को जबरदस्त गुस्सा दिला चुका है। लातविया पर भी रूस परमाणु हमले की तैयारी में है। वहीं अमेरिका पर रूस इसलिए भीषण परमाणु हमला करना चाहता है क्योंकि अमेरिका ही रूस के परमाणु हमले का जवाब सबसे घातक तरीके से दे सकता है। जबकि लिथुआनिया पर रूस का परमाणु हमला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेटो की सेना वहां पहुंचना शुरू हो चुकी है और रूस के लिए सीधा खतरा लिथुआनिया बन चुका है।
पुतिन की परमाणु हमले की तैयारियों पर पूरी दुनिया की नजर है। खास तौर से अमेरिका 24 घंटे रूस की परमाणु मिसाइलों की पोजीशन और लोकेशन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चला है कि रूस बेलारूस में एक सीक्रेट जगह पर परमाणु हथियारों को छिपा रहा है। दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने बताया है कि नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बेलारूस के असिपोविची शहर के पास एक हथियार डिपो में दोहरी बाड़ वाली सुरक्षा परिधि का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां रूस के परमाणु बम या मिसाइलें हो सकती हैं। इसके अलावा रूस ने जमीन, आकाश और समंदर से एटमी हमले के लिए परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है।